हेलो फ्रेंड, मैं हूं पूजा चौरसिया और आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी ऑनलाइन एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज जो है हम विश्व की प्रमुख जो नदियां हैं उनकी स्टडी करने वाले हैं और वो भी मैप के साथ। तो आइए हम बात करते हैं कि विश्व की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है। और हाँ, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि जो विश्व की जो मुख्य जो नदियाँ हैं वो आपको अच्छे से याद हो सके। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एशिया के बारे में। बात करते हैं कि एशिया जो कॉन्टिनेंट या एशिया महाद्वीप है उसमें कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। तो पहले हम देखेंगे कि एशिया महाद्वीप जो हमारा है, एशिया महाद्वीप में हमें दिखाई दे रही है पहली जो नदी है हांगहो नदी, सेकंड है यांगटीसी क्यांग नदी और थर्ड है सिक्यांग नदी और फोर्थ है मिक्यांग नदी। तो ये क्रम से जो नदियां हैं यहाँ पर एशिया महाद्वीप में उसकी हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे हांगो नदी की। तो हांगो नदी जो है इसके साथ जो है मैं नदियों जो कहाँ पर है वो बताने के साथ साथ उसकी जो है थोड़ी बहुत जो डिटेल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम में, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, साथ ही साथ जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी भी जाती हैं। तो हांगो नदी जो है, हांगो नदी इसे पीली नदी भी कहते हैं या इसे चीन का शोक भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर अक्सर पूछा जाता है कि पीली नदी किसे कहेंगे या चीन का शोक कौन सी नदी को कहेंगे बच्चों, तो हांगो नदी को कहेंगे। उसकी बात है सेकंड रिवर है यांगटीसी क्यांग। यांगटीसी क्यांग जो नदी है उसकी बात करें तो ये यहाँ पर इसका मेंशन हुआ है, मेंशन यहाँ पर हो रहा है इसका। तो यांगटीसी क्यांग जो नदी है उसका उद्गम स्थल है तिब्बत का पठार जो क्षेत्र है, यहाँ से इसका जो उद्गम होता है और पठार क्षेत्र से कुनलुन पर्वतमाला क्षेत्र तक जो है वो यांगटीसी क्यांग का उद्गम स्थल है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो यांगटीसी क्यांग जो नदी है इसका अंत कहाँ पर होगा, तो ये अंत जो है ये अंतिम कहाँ पर जाएगी, चीन सागर में जाएगी। उसके बाद बात करें तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है बच्चों, यांगटीसी क्यांग नदी है जो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद हम बात करते हैं मिक्यांग नदी की। तो मिक्यांग नदी का जो उद्गम है तिब्बत के पठार, वह इसका अंत जो है कहाँ पर होता है, दक्षिणी चीन सागर से होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि जो है इस पर कौन सा बांध बना हुआ है, किस पर, यह मिक्यांग नदी पर कौन सा बांध बना, सॉरी सिक्यांग नदी पर 3 जॉर्ज बांध बना हुआ है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिक्यांग नदी पर कौन सा बांध है, 3 जॉर्ज बांध बना हुआ है। उसके बाद हम मिक्यांग रिवर की बात करें तो ये भी सेम इसी से ही है, इसका उद्गम भी जो है तिब्बत के पठार से होता है, वह अंत दक्षिणी चीन सागर से होता है। ये हुई हमारी जो है एशिया में स्थित जो रिवर्स है उनकी बात हुई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूरोप में जो स्थित जो रिवर्स है। यूरोप में कौन कौन सी नदियां हैं, एक तो वोल्गा नदी है और उसके बाद हम बात करें ये भी वोल्गा नदी भी रूस व यूरोप की सीमा पर स्थित है। जैसा कि इसमें मेंशन है कि उद्गम इसका वल्दाई पर्वत रूस से हुआ है, जो यूरोप व रूस की सीमा पर स्थित है वोल्गा रिवर। उसके बाद जो इसका अंत है वो कैस्पियन सागर में हुआ है और ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर में जाकर ये मिल जाती है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी है कौन, वोल्गा नदी। अक्सर पूछा जाए कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है वो वोल्गा रिवर है। उसके बाद एक और रिवर है जो यूरोप में स्थित है, वो है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी का जो उद्गम है वो ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में स्थित है उससे होता है डैन्यूब नदी का उद्गम। और जो डैन्यूब नदी का जो अंत है वो काला सागर में होता है। ठीक है, तो ये डैन्यूब नदी हुई। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रिवर। हमने एशिया की बात की है बच्चों और हमने यूरोप की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अफ्रीका की। अफ्रीका पर आ जाते हैं, ये अफ्रीका है और अफ्रीका में सबसे महत्वपूर्ण जो रिवर है वो हमारी है नील नदी। कौन सी है, नील नदी है। नील नदी के उद्गम की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है और नील नदी का जो अंत है वो कहाँ पर होता है, भूमध्य सागर में होता है।
और अगर हम नील नदी के अफवाह क्षेत्र की बात करें तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। मतलब इसका जो बहाव होता है वो यहाँ से दक्षिण से उत्तर की ओर बहता है। और देखो ये जो है विश्व व अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। अगर हम बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी वो नील नदी है। अगर हम बात करें अफ्रीका की सबसे लंबी नदी वो भी नील नदी होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस पर कौन सा बांध बना हुआ है। वैसे तो ये सारे फैक्ट ही जो है मैंने शॉर्ट में लिखवाए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सब, एक भी जो फैक्ट इसमें मिस नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर हम कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के हिसाब से बात करें तो अक्सर क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछे जाते हैं कि इसका सबसे या ये विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है ना, या कोई किसी भी कॉन्टिनेंट या किसी भी महाद्वीप का नाम लेकर पूछेगा कि इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हमें ये याद होना बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ हम बात करें बांध की, तो इसमें जो बांध है वो आसवान बांध बना हुआ है, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम अफ्रीका में और जो सेकंड जो रिवर है हम बात करें कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी, ये हमें पता होना चाहिए कि जो कांगो या जायरे नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है ना। विषुवत रेखा ये 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है उसको 2 बार काटती है। और इसका जो अंत है वो अंध महासागर जिसको हम अटलांटिक महासागर भी बोलते हैं, उसमें जाकर ये मिल जाती है। ठीक है। और इसमें कौन सी जनजाति निवास करती है? कांगो या जायरे नदी में पिग्मी जनजाति निवास करती है। आजकल जो है वो क्वेश्चंस थोड़े इस तरीके के बनने लगे हैं, सीधा सिंपल ये नहीं पूछकर वो थोड़ी सी जो है जातियों के बारे में भी पूछ लेता है। तो साथ ही मैंने इसमें मेंशन कर दिया कि कांगो व जायरे नदी पर कौन सी जनजाति निवास करती है? पिग्मी जनजाति निवास करती है। उसके बाद थर्ड इसी में ही है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है ये जो है इसका अंत भी हिंद महासागर में ही होता है। और अगर हम बात करें कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा जो है उसको 2 बार यह काटती है। कौन? लिम्पोपो नदी। आपको पता होगा कि अफ्रीका जो महाद्वीप है इससे जो है तीनों जो रेखा वो गुजरती है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि ये जो रेखा है ये 0 डिग्री ये कर्क रेखा है, यहाँ से जो गुजर रही है 23.5 डिग्री यहाँ से मध्य से, ये कर्क रेखा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसने बोला ये यहाँ पर आ जाएगी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसको हम बोलते हैं, जिसे कांगो नदी 2 बार काटती है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर दक्षिण में आ जाएगी लिम्पोपो रिवर या मकर रेखा। मकर रेखा इसको जो है लिम्पोपो जो नदी है वो 2 भागों में काटती है। ठीक है। उसके बाद ये अफ्रीका महाद्वीप की बात हुई। और इसी में अफ्रीका महाद्वीप में हम एक और रिवर देखेंगे, ऑरेंज नदी। अफ्रीका महाद्वीप में एक और नदी है ऑरेंज नदी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे दक्षिण में स्थित नदी है ऑरेंज नदी का। बस ये फैक्ट है कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है ऑरेंज नदी। ये हुई हमारी अफ्रीका की बात। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो उत्तरी अमेरिका की सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण जो रिवर है वो मिसिसिपी या मिसौरी जो नदी है। कौन सी है? मिसिसिपी या मिसौरी नदी जो है वो कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका की है। उसके बाद हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, जो इसका उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? यूएसए के रॉकीज पर्वत से मैक्सिको की खाड़ी में उसका जो है उद्गम होता है। और ये बहती है उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर। ये जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर बहती हैं। और इसका अपवाह क्षेत्र यूएसए में होता है। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी या मिसौरी जो नदी है वो सबसे लंबी नदी है। उसके बाद हम बात करेंगे इसी में है एक और जो रिवर है कोलोराडो नदी। कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी। इसका जो उद्गम है वो रॉकीज पर्वत से हुआ है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है बच्चों? रॉकीज पर्वतमाला से हुआ है। और इसका जो मुहाना है यानी कि इसका जो अंत है वो कहाँ पर होता है? कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है यहाँ पर ये स्थित है। कैलिफोर्निया की खाड़ी में इसका मुहाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस पर जो है बांध कौन सा बना हुआ है? इस पर जो बांध है वो
सबसे इम्पोर्टेंट बात है हुबर बाउलर जो बांध है इस पर बना हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका की अगर हम बात करें तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे इम्पोर्टेंट जो नदी है अमेजन रिवर है। अमेजन नदी की अगर हम बात करें तो इसका जो उद्गम है पेरू देश में एंडीज पर्वतमाला से हुआ है। पेरू देश में एंडीज पर्वतमाला से किसका उद्गम हुआ है बच्चों? अमेजन नदी का उद्गम हुआ है। और इसका जो अंत है वो अंत जिसे हम अटलांटिक महासागर भी बोलते हैं, ये वाला जो महासागर है एस आकृति का, इसमें जो है इसका अंत हो जाता है, मतलब ये इसमें जाकर मिल जाती हैं। और अफवाह क्षेत्र की बात करें तो पेरू व ब्राज़ील जो है इसके अफवाह क्षेत्र के अंदर आते हैं। अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, अपोहा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी नदी है और लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी है तो पहली नदी कौन सी है, मतलब फर्स्ट जो सबसे बड़ी रिवर कौन सी हो जाएगी, वो नील नदी हो जाएगी जो अफ्रीका में है। लेकिन अगर दूसरी सबसे बड़ी नदी की हम बात करें तो ये कौन सी नदी है बच्चों? अमेजन नदी है। उसके बाद लास्ट में बात करें, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि सेकंड नंबर पर कौन है, तो है वो अमेजन रिवर है। उसके बाद हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी भी हम अमेजन नदी को ही कहेंगे, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद बात हो गई हमारी ये सब जो है महाद्वीप की बात हो गई। अब लास्ट जो है हमारे पास है मर्रे व डार्लिंग है। कौन सा है? मर्रे डार्लिंग नदी है। मर्रे डार्लिंग का जो उद्गम की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से इसका उद्गम होता है। यहाँ पर मेंशन है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से इसका उद्गम हुआ है। इसका जो अंत की बात करें वो हिंद महासागर में हुआ है। और बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो ये हमने बात करी आज जो है विश्व की प्रमुख नदियों की। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने बात की सबसे पहले एशिया महाद्वीप की, और एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो है यांगटीसी क्यांग। और इसी के साथ साथ हमने 4 नदियों की बात की, हांगो नदी, यांगटीसी क्यांग, सिक्यांग और मिक्यांग। और हांगो नदी जो है उसे पीली नदी या चीन का शोक भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद हमने यूरोप की बात की, तो यूरोप में एक वोल्गा नदी है जो यूरोप की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो वो वोल्गा नदी ही है। और उसी के साथ हमने बात की डैन्यूब रिवर की, है ना, जो कहाँ पर स्थित है, उद्गम कहाँ से होता है? ब्लैक फॉरेस्ट से होता है। उसके बाद हमने बात की अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप में आपको ध्यान रखना है कि अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी स्थित है, वो नील नदी है, ठीक है। और नील नदी जो है वो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी भी अफ्रीका को ही नील नदी को ही बोला गया है। उसके बाद 2 नदियां हैं, कांगो व जायरे नदी। कांगो नदी जो ध्यान रखना कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, उसको 2 बार काटती है और यहाँ पर पिग्मी जनजाति निवास करती है। और लिम्पोपो नदी के लिए ध्यान रखना कि यह मकर रेखा को 2 भागों में काटती है, ठीक है। वो 2 बार या 2 भागों में काटती है, 2 बार काटती है ना, ये ध्यान रखना, 2 भागों में या 2 बार हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो ऑरेंज रिवर भी अफ्रीका महाद्वीप में ही है। उसके बाद हमने बात की थी उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में 2 रिवर्स है, एक तो मिसिसिपी और मिसिसिपी मिसोरी जो है ये उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो ये मिसिसिपी मिसोरी रिवर ही है। और उसी के साथ साथ एक और रिवर है जिसे कोलोराडो रिवर भी कहते हैं। इसके बांध का आप ध्यान रखना, हुबर बाउलर जो बांध इस पर स्थित है। उसके बाद हम बात की थी हमने दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी, जो अमेजन नदी के बात करें तो अमेजन नदी जो है अपोहा के क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। अगर अपोहा की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अगर लंबाई की दृष्टि से बात करें विश्व में दूसरी सबसे लंबी नदी है। और ये भी ध्यान रखना कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी भी अमेजन नदी ही है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे मर्रे और डार्लिंग नदी। मर्रे डार्लिंग जो है ऑस्ट्रेलिया की है और आपको ये ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मर्रे डार्लिंग है। और आई होप आपको जो ये विश्व के जो प्रमुख जो नदियां हैं इसकी ये वीडियो जो है वो समझ में आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।